देश से माफी मांगे। देश में चरम सीमा पर महंगाई है, रोज दंगा कहीं न कहीं करा रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई सब धर्म के लोगों ने लड़ा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उन लोगों को माफी मांगना चाहिए देश से कि हम लोगों ने बहुत पाप किया है और लूट किया है, देश का पैसा सब पूंजीपतियों को दे रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। गलवान घाटी में शहीद हुए और उनके पिता के साथ बेतसाली में जो इस तरीके से घटना घटी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार से यही उम्मीद है, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मुख्य भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि ये पूरी जांच का विषय है और सरकार इसकी जांच करवा रही है। और जहां तक जिस तरीके से सेना के अपमान होने की बात हो रही है, तो सेना का अपमान कौन कर रहा है, यहाँ पर जिस तरीके से जो घटनाएं घटी है उसकी जांच होगी। और जो सुरेंद्र यादव जिस तरीके से बयान दिए हैं, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन भाई वीरेंद्र का कहना है कि सरकार ने इस बात को लेकर कही है और ये पूरा जांच हो रहा है और इस तरीके से अगर कोई रहेगा तो सरकार अपना काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रदर्शन भी करने नहीं आता है, चिल्लाने तक नहीं आता है, पहले उनको चिल्लाना भी ठीक से सीखना पड़ेगा। जरा सुनिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान। बीजेपी और बीजेपी तो ये आप जानते हैं, देश हमारा गुलाम था और आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ा? सब लोगों ने मिलकर लड़ा, लेकिन बीजेपी वाले नहीं, आरएसएस वाले नहीं, ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों को मुखबिरी करते थे। चंद्रशेखर आजाद जैसे कैसे दर्जनों लोग जिनकी फांसी हुई, ये बीजेपी वालों के चलते हुई। महात्मा गांधी के हत्यारा कौन था? नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस और बीजेपी का आदमी था। इसलिए ये लोग हत्यारे लोग हैं और हत्या करने में इन लोगों को विश्वास और भरोसा है, इसलिए ये देशद्रोही काम करने का काम करते हैं। वीरेंद्र जी, गलवान में शहीद, मैंने कहा पहले भी, आपके साथियों से मैंने कहा है कि सरकार उसकी जांच करा रही है और जांचोपरांत जो आएगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको तो हल्ला करने भी नहीं आता, सीखना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता में बैठे हैं ना देश में, इनको बहुत गुमान है इस बात का, इसलिए हल्ला भी नहीं करने आता है, विरोध भी करने नहीं आता है। कैसे किया जाता है? मंत्री जी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कौन मंत्री जी को बर्खास्त करे? अभी सरकार देख रही है, सरकार का काम है बर्खास्त करना नहीं करना, ये सरकार न जानेगी। और सरकार ने सदन में कही है कि मैं इसको दिखवाता हूँ। देश से माफी मांगे। देश में चरम सीमा पर महंगाई है, रोज दंगा कहीं न कहीं करा रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई सब धर्म के लोगों ने लड़ा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उन लोगों को माफी मांगना चाहिए देश से कि हम लोगों ने बहुत पाप किया है और लूट किया है, देश का पैसा सब पूंजीपतियों को दे रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए।